ये स्वागत है आपका। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में यदि आपने 2022-23 के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो आपको बायोमेट्रिक की प्रोसेस करवाना पड़ी थी। और जिन लोगों ने बायोमेट्रिक की प्रोसेस करवा ली है अब वो उन्हें बेफिक्र नहीं होकर बैठना है, अब उन्हें करवाना है डीबीटी इनेबल। तो अभी ये क्या होता है डीबीटी इनेबल करवाना? यदि आपने डीबीटी इनेबल नहीं करवाया तो आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिलने वाली। यदि आपके अकाउंट के अंदर डीबीटी इनेबल नहीं रहा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। तो हम आपको बताने वाले हैं कि डीबीटी क्या है और आप डीबीटी इनेबल किस तरह से करवा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह का एक मैसेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आया हुआ है सभी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर्स के। और इस मैसेज के अंदर ऐसा बताया हुआ है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें अपने जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने 2022-23 में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था एनएसपी से, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आधार बेस्ड पेमेंट होने वाला है, जो जिसे डीबीटी कहा जाता है। डीबीटी के माध्यम से पेमेंट मिलने वाला है। अतः विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट्स थे तो इन्हें सभी को अपना बैंक खाता जो है उसमें डीबीटी इनेबल करवाना पड़ेगा, डीबीटी मोड एक्टिव करवाना पड़ेगा या फिर एनपीसीआई एक्टिव करवाना, दोनों एक ही बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डीबीटी इनेबल करवाना है, तभी छात्रवृत्ति की राशि यानी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके अकाउंट के अंदर पहले से डीबीटी इनेबल हो। यदि आपका डीबीटी इनेबल होगा तो फिर आप उसको चेक कर लीजिए, नहीं इनेबल होगा तो आपको इनेबल करवा लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीबीटी क्या होता है। व्हाट इज डीबीटी? तो डीबीटी जो है आपने कहीं सुना होगा, जितने भी स्कॉलरशिप वगैरह है और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन सभी के अंदर डीबीटी को अब यूज़ किया जाने लगा है। और ये एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर सीधे सीधे अमाउंट जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और बहुत ही सक्सेसफुल ये स्कीम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित करना है। बेनिफिशियरी को सीधा ही इसके अपना जो भी अमाउंट होता है वो सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अंदर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो जैसे कि अगर मान लो किसी का नाम है यहाँ पर ए और उनके अकाउंट के अंदर पेमेंट डालना है, तो आप क्या करते थे पहले कि अकाउंट नंबर लिखते थे और अकाउंट नंबर लिखने के अंदर हो सकता है कि गलती हो सकती थी और हो भी जाती थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और ए को पेमेंट नहीं मिलता था, तो ये पेमेंट चला जाता था बी को। अब क्या होगा कि अगर मुझे पेमेंट डालना है ए को तो मैं सीधा क्या करूँगा, ए का जो आधार नंबर है और आधार से डीबीटी इनेबल करके रख दूँगा और जब भी पेमेंट डालना रहेगा मैं ए के आधार से सीधा ही उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। मुझे उसके अकाउंट नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। जिस अकाउंट से भी डीबीटी इनेबल होगा सीधा उस अकाउंट के अंदर पेमेंट चला जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक बड़ी सरकारी योजना है जिसमें जो 2013 के अंदर यूपीए सरकार द्वारा लाई गई थी और अभी जो है एनडीए सरकार ने इसके अंदर लगभग 400 से ज़्यादा स्कीम्स को डीबीटी के थ्रू ही चला रही है, जिसके अंदर स्कॉलरशिप की अलग अलग स्कीम्स है। मनरेगा, मजदूरी, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन जैसी 400 से ज़्यादा स्कीम जो है उसके अंदर पेमेंट जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब आपके काम की बात जान लेते हैं कि हाउ टू इनेबल डीबीटी फॉर स्कॉलरशिप। यदि आपका डीबीटी इनेबल है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि डीबीटी इनेबल नहीं है तो फिर आपको उसको एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो आप अपना डीबीटी कैसे एक्टिव करवा सकते हो? तो आपको सबसे पहले तो जान लेना है कि यदि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, आपको कंफर्म है कि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, पुराना अकाउंट अगर आपका है, आधार से ओपन नहीं हुआ है, तो फिर तो ये बात पक्की है कि वो आपका डीबीटी इनेबल नहीं है। तो आपको जिस बैंक में भी आपका बैंक अकाउंट है, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आपको सीधा वही चला जाना है। जैसे कि हो सकता है आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हो सकता है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हो सकता है। जहाँ पर भी आपका अकाउंट होगा आपको सीधे उस बैंक के अंदर चले जाना है, बैंक की ब्रांच में चला जाना है। बाहर कहीं से भी ऑनलाइन नहीं होता है ये काम। सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है। आप अपनी बैंक में चले जाइए, जिस भी बैंक है वहाँ पर इस तरह का एक फॉर्म आपको मिलेगा। आप बैंक वालों से कहोगे कि आपको डीबीटी इनेबल करवाना है, वे आपको एक फॉर्म देंगे और इस फॉर्म को आपको भर के वहाँ सबमिट कर देना है। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक भी होगा, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उसके बाद आपका डीबीटी इनेबल कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान रखिए। यदि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपको इस तरह से डीबीटी को इनेबल करवा लेना है। ओके, तो फिर
जो है आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। यदि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो फिर आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें और जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि लगभग हर स्टेट के अंदर जो स्टेट स्कॉलरशिप होती है, महाराष्ट्र के अंदर महा डीबीटी की स्कॉलरशिप होती है, वो भी जो है डीबीटी के ही माध्यम से दी जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और डीबीटी इनेबल करवा लेना है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, यदि आपका डीबीटी इनेबल है तो फिर आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा, यहाँ पर सीधा यहाँ टाइप करना होगा डीबीटी